तो आज हम करेंगे क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर 8 है मोशन, उसका सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक टर्म के बारे में पढ़ा था, जो कि है आपके रेस्ट मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे का पार्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आप क्लास 8th 7th में भी पढ़कर आए होंगे कि ये क्या होता है। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी एक जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन इज सेड टू बी एन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल मैं बताऊँ तो इसका एग्जांपल है आपके पास, जैसे एक कार है जो कि 10 मिनट में कितने किलोमीटर चलती है? 5 किलोमीटर। 20 मिनट में कितने किलोमीटर चलती है? चलती है वो 10 किलोमीटर। और 30 मिनट में कितने किलोमीटर चलती है वो? 30 मिनट में चलती है वो 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये 10-10 मिनट बढ़ रहे हैं तो इधर भी 5-5 किलोमीटर जो है आपके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? आपका यूनिफॉर्म मोशन जो है इक्वल डिस्टेंस में बढ़ रहा है हर एक इंटरवल पर, और इक्वल टाइम में भी वो जो डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह से इसका ग्राफ बनाया जाता है। अगर हमने इधर इसकी स्पीड लिखी और नीचे अगर हमने लिखा कि डिस्टेंस, अगर हमने लिखा कि कितना चला है डिस्टेंस नीचे, तो इसकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा बनता है। अगर यहाँ पर वो 5 5 मिनट में 5 किलोमीटर चलेगा, सॉरी, अगर मैं पीछे वाला ही एग्जांपल लूँ कि 10 मिनट में 5 किलोमीटर, अगर वो जो है डिस्टेंस की जगह यहाँ पर आएगा टाइम। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका, और यहाँ पर आएगा आपका जो है डिस्टेंस, और यहाँ आएगा टाइम। अगर अगर कोई, यह आएगा आपका टाइम। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है जो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये रहा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये आपके है स्पीड, सॉरी, ये आपका डिस्टेंस, और ये आपका है टाइम, और ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर कोई 10 मिनट में 5 किलोमीटर चलता है तो वो ऐसा बनेगा। फिर कोई 20 मिनट में 10 किलोमीटर चलता है तो उसका ग्राफ बनेगा ऐसे। तो ऐसे क्या, ये एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और इसका एग्जांपल है आपका ये। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब कोई भी बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस चलती है, सॉरी, जब कोई भी बॉडी जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्रक है या फिर कोई भी एक व्हीकल है, वो क्या है कि 10 मिनट में, यहाँ पे क्या लिखा है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि वो जो है 10 मिनट में आपका चला है पहले वो 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगले 10 मिनट मतलब 20 मिनट में वो कितना चला? अगले 10 मिनट में वो चला आपका 10 किलोमीटर। फिर 30 मिनट में वो चला सीधा 20 किलोमीटर। तो ये क्या है? अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। टाइम का तो पैटर्न बन रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है। तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये दो टाइप के होते हैं, इसे हम अभी देखेंगे आके। अगर कोई कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, अगर वो एक्सेलरेट होता रहेगा, अगर उसकी स्पीड बनती रहेगी, तो ये वाला ग्राफ बनता है आपका। इधर जो
चौथा आपका इधर रहता है, आपका जो है इधर डिस्टेंस रहता है, और नीचे क्या रहता है आपका टाइम। अगर वो स्पीड अगर उसकी बढ़ती रहेगी तो टाइम क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो इसलिए इसका जो है ग्राफ ऐसे कर्व बनता है, ठीक है। इसका जो है स्लोप जो है बढ़ता रहता है। और जबकि अगर हम किसी की जो है स्पीड कम होती रहेगी, उसका डी एक्सिलरेशन होता रहेगा, तो क्या होगा, अगर स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की या किसी की भी कम हो रही है तो टाइम ज़्यादा लेगा वो जाने में, तो टाइम की तरफ इसका जो है स्लोप जो है बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके दो टाइप हमें पढ़ना है, सब नंबर एक पढ़ना है एसिलरेटेड मोशन या एसिलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो एसिलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब भी मोशन में किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो क्या होता है, टाइम के साथ इंक्रीज होता रहता है। अगर कोई बॉडी है, अगर वो 5 की स्पीड स्पीड से चल रही है पहले 5 मिनट, फिर अगले 10 मिनट में वो चल रही है 10 की स्पीड से, तो ये क्या मोशन जो है एक बॉडी का इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। फिर होता है डी एसिलरेट मोशन, जब किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो डिक्रीज होता है विद द टाइम। कोई बॉडी है 5 मिनट में चली 10 किलोमीटर, फिर अगले जो 5 मिनट है उसमें चली वो 11 किलोमीटर, सॉरी अगले 5 मिनट में वो चली 5 किलोमीटर। तो इससे क्या हुआ, जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, मोशन जो हो गया उसका कम हो गया। तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ बनता है, क्योंकि मोशन कम हो जाता है और टाइम जो है वो ज्यादा लगने लगता है। और जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है का जो पहला पार्ट है एक्सिलरेटेड मोशन, उसमें ग्राफ सीधा बनता है, बिकॉज मोशन के साथ साथ टाइम भी बढ़ता रहता है। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो स्पीड के बारे में हमें पढ़ना है कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड होती है द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो इसी डेफिनेशन से आप फॉर्मूला भी बना सकते हो। मैं हमेशा वही डेफिनेशन आपको याद करवाता हूँ जिससे आप फॉर्मूला बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। क्या हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या कह रहा है, बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। जहां पर भी पर यूनिट टाइम या फिर रेट आ जाता है तो मतलब अपॉन में क्या है, टाइम। तो यह पर यूनिट क्या आ गया, पर यूनिट टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। यह आपको याद रखना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये होता है आपका स्पीड, ठीक है। स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड की एसआई यूनिट होती है। तो ऐसा मीटर ऊपर आता है, सेकंड नीचे आता है, आप यहीं पे ही देख लीजिए। हम डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और जबकि टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो मीटर अपॉन में सेकंड हो गया आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट होती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आता है, इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो उसकी स्पीड भी जो है कांस्टेंट ही होगी, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन बॉडी कर रही होगी। ये तो सिंपल बात बता है। इसके नीचे भी आपको ये दे रखा है, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसके जो स्पीड होगी वो अनइक्वल होगी, मतलब रिमेन नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। इससे पता चलता है वो जो बॉडी है उसकी जो मोशन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। और जबकि फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल बी डिस्क्राइब फॉर वन सिंगल वैल्यू ऑफ हाई स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ अ बॉडी। हम जो है अगर कोई एक बॉडी है और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब उसकी स्पीड हाई हो रही है, लो हो रही है, मतलब सिंगल वैल्यू नहीं है, तो हम उसके जो है एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड कितनी है। और अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड निकालनी है तो यूनिफॉर्म मोशन की भी स्पीड
यही होती स्पीड जो है वो आपको साथ साथ वहां पर पता चल जाएगी, बिकॉज स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है। एवरेज स्पीड क्या होता है? द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। रेशियो जो होता है टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया और टोटल टाइम जो लिया है उसके बीच के रेशियो को हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। जैसे इसका जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना डिस्टेंस चला है अपॉन में इसका रेशियो हो गया एवरेज, सॉरी एवरेज स्पीड नहीं, टोटल टाइम टेकन, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, पेपर पे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। ये मैं न्यूमेरिकल एक लेकर भी आया हूँ, इसे अभी सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। तो आइए सीधा चलते हैं इस न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल क्या कहता है कि क्या स्पीड होगी किसी बॉडी की अगर वो मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर सेकंड में निकाली जाए, इफ को जो बॉडी है वो 40 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कहा गया है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि एक बॉडी है जो कि 40 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। और मैंने अभी आपको स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था? इस टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो पहले इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। और ये आपको किलोमीटर में दे रखा है, आवर पे दे रखा है, और आपको ये तो निकालना ही है किलोमीटर पर आवर में स्पीड इसकी। तो पहले किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 40 किलोमीटर अपॉन में कितना टाइम लिया है? 5। अगर हम इसे काटेंगे तो आपकी स्पीड कितनी आ गई? 8 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी स्पीड आ गई। इसके बाद उसने कहा है कि आपको मीटर पर सेकंड में भी स्पीड आपको निकालनी है इसकी। तो मीटर पर सेकंड में अगर हम स्पीड निकालते हैं इसकी, तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए जो 40 किलोमीटर दे रखा है इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1000। तो 40 × 1000 से हम क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर आ जाएगा। और वही अगर हम 5 आवर को जो है सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5 घंटे में 5 घंटे है। और आवर में कितने? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आपका ये टोटल आ जाएगा 400000। आपके आ गया 4 लाख। और जबकि, सॉरी 4 लाख नहीं, 40,000, सॉरी 40,000 आपके ये आ गया। और उसके बाद अगर हम इसके टोटल स्पीड निकालते हैं मीटर पर सेकंड में, अगर हम इसकी स्पीड निकालें तो मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 40,000। तो 40,000 अपॉन में टाइम कितना है? 5 × 60 × 60। तो 5 × 60 × 60 0 0 0 0 कट गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो 5 के टेबल पे 48 और 0, सॉरी 8 एंड 0। तो ये आपका हो गया 80 अपॉन में 6 6 36। 80 अपॉन में 36 को अगर हम काटेंगे तो आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकंड। तो यही है आपका आंसर। ठीक है, आप सभी को ये न्यूमेरिकल आ गया होगा समझ में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी पर। उससे पहले हमें एक चीज और देखनी है, वो है कन्वर्जन। अगर आपको
न्यूमेरिकल में ये आपको हेल्प देगा। न्यूमेरिकल जब आएंगे, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, तो आप जो है 1000, 1 किलोमीटर में होते हैं, और एक एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 होते हैं। तो 60 × 60। ठीक है, अगर हम इसे देखें, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो गई, तो ये बचा 10/36। अगर हम 10/36 काटते हैं, तो ये आपका बचेगा 5/18। तो अगर आप इतना बड़ा ना करके 5/18 से ही मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो आपका मीटर पर सेकंड में अपने आप वो आ जाएगा। ठीक है, यही आप उल्टा कर सकते हो। अगर आपको मीटर पर सेकंड में देना है और किलोमीटर पर आवर में करना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वो भी आ जाएगा। इसके बाद आते हैं वेलोसिटी पर। हम जो है, ये आज का लास्ट टॉपिक है वेलोसिटी, इसे हम करेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम जो है एक्सेलरेशन का जो टॉपिक है, और उसके बाद आपके 3 जो डेरिवेशन है, उसे हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। जो स्पीड होती है ना, अगर अब उसके साथ डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं, तो उसे ही हम वेलोसिटी कहते हैं। जैसे डिस्टेंस के साथ अगर हम डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐड कर दें, तो वो आपका क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको आबादी जगह डिस्प्लेसमेंट लिखा दिखाई देगा डिस्टेंस की जगह, 9 इस चैप्टर के बाद, तो आपको याद रखना है। तो ये क्या है? वेलोसिटी क्या है? अगर हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ जोड़ लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है हमारी वेलोसिटी? इट इज अ स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के, आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन हमने स्पीड में अगर डायरेक्शन छोड़ दी, तो वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस में भी तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? डायरेक्शन। और डिस्टेंस में अगर हम डायरेक्शन जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? वो डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद टाइम के, तो टाइम में तो हम जो है डायरेक्शन जोड़ नहीं सकते, तो ये हो गया टाइम। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये वेलोसिटी का आपका हो गया फॉर्मूला। और वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, वेलोसिटी। इसके बाद है वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर से मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसके बाद जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसमें जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है। जैसे ही एवरेज स्पीड निकाली जाती थी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, कि आपने टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन से अगर डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। सेम वही हम वेलोसिटी में निकाल सकते हैं फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसा हमने स्पीड वाले उसमें निकाला था। उसके बाद अगर हम यूनिफॉर्मली कोई चीज है, अगर वो लगातार अपनी जो वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो उसके लिए जो हम एवरेज वेलोसिटी दोबारा से ही उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन इज एवरेज वेलोसिटी। वहां पे क्या था? टोटल स्पीड में टोटल डिस्टेंस, लेकिन हमने यहाँ पे वेलोसिटी जोड़ दिया, तो नीचे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो सेम वही फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो आपका क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी का ही हो गया फॉर्मूला। इसके बाद है, अगर जो यूनिफॉर्मली चेंज अगर कोई वेलोसिटी हो रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? कि जैसे एक बॉडी है, वो लगातार पहले 15 की स्पीड में चल रही थी, फिर 20 की स्पीड में चलने लगी, फिर एकदम चलने लगी 25 में, फिर आगे 19 में चलने लगी, फिर 16 में चलने लगी, फिर 25 में दोबारा चलने लगी। तो इसकी जो है स्पीड बार बार चेंज हो रही है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी के लिए। आ, उसके लिए, ये किसके लिए है? उस उस ऑब्जेक्ट के लिए है जो कि अपनी वेलोसिटी लगातार चेंज कर रहा है। जो लगातार चेंज नहीं कर रहा, उसके लिए ये है कि वो चला, और एंड में जहाँ पर उसने खत्म किया, अगर हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है, उसकी स्पीड निकालनी है, तो ऐसे आ जाएगी, विद रिडायरेक्शन।
तो वेलोसिटी है, और अगर विदाउट डायरेक्शन निकाल दिया तो स्पीड। लेकिन हमें जो है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो तो कंटिन्यूसली अपना जो है स्पीड चेंज कर रहा है, अपना मोशन को जो है वो चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का उसका फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जो उसने शुरू में किया। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जो 19 की स्पीड से चली, 25 से चली, फिर 16 पे आ गई, फिर 17 पे आ गई, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 19 जो सबसे शुरू की स्पीड थी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 17 जो कि सबसे लास्ट की स्पीड थी। अपॉन में टाइम, अगर हम ये कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी किसकी, जो कि ए, उसकी जो कि अपने जो मोशन है वो बार बार जो है स्पीड अलग कर रही थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इनिशियल को हमेशा यू से डिनोट किया जाता है, और फाइनल को हमेशा वी से डिनोट किया जाता है, और टाइम को हमेशा टी से, स्मॉल टी से जो है डिनोट किया जाता है। इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ ये क्या नाम है, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, सेम जो कि स्पीड की रहती है। स्पीड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये मीटर हो गया, ये हो गया सेकंड, तो आपकी ये क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। लेकिन इसे जो है मीटर सेकंड माइनस 1 पावर इसकी इसलिए लिखी जाती है, बिकॉज मीटर पर सेकंड को अगर हम सेकंड को ऊपर ले गए तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो वो ऐसे लिख देते हैं। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का पूरा, आपका जो कुछ टॉपिक था वो खत्म हो गया। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल अगली वीडियो में करेंगे, फिर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर वो डेरिवेशन करेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।